नमस्कार दोस्तों। रजिया के जब 3-4 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढलने लगी तो रामू का उसके प्रति प्रेम कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन वह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता। अंत में वह दूसरी स्त्री ले आया। उसका नाम दासी था। चंपई रंग, चंचल आंखें और जवानी की उम्र। पीली कुसंगी रजिया भला उसके सामने क्या जचती। फिर भी रजिया अपने जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया था, उसे सहज ही नहीं छोड़ सकती थी। वह इतनी नासमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले ही दासी के लिए सुंदर सी चुनरी लाया था। वह रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। रजिया को साड़ी की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए? उस चुनरी के दाम में 2 साड़ियाँ ले आते, एक मेरे काम आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी मर्जी, जो चाहे करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं। तू चाहती है अभी से उसे नमक तेल की फिक्र में डाल दूँ? पहनने की साध है तो काम कर, भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए क्या? पहले तो घड़ी रात से उठकर काम में लग जाती थी, अब उसकी जलन में दोपहर दिन तक पड़ी रहती है। रुपए क्या आकाश से झड़ते हैं? रज़िया ने कहा, मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ? वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करूँ। इतने दिनों छाती फाड़ फाड़ कर काम किया है, उसका यह नतीजा मिला है मुझे। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। जा, जो तेरी इच्छा हो कर ले, मेरा गला छोड़। रामू ने खीज स्वर में कहा, अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, भले ही अब उसमें इतना आकर्षण ना हो। कुछ देर बाद वह जाकर रजिया को मना ही लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोटें जमाना शुरू कर दी। आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थीं? दोस्तों, ये कहानी का आधा भाग है। अगर आपको कहानी का अगला भाग देखना है तो कमेंट में यस लिख देना। अगर नहीं देखना तो नो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।